जतिन, चार्जशीट जो सामने आई है उसमें कई खुलासे हुए हैं। इसके अलावा एक नई थ्योरी यहां पर देखने को मिल रही है जो अपने आप में एक बड़ी जानकारी है। आज बिल्कुल देखिए, संभल हिंसा मामले में 12 एफआईआर की गई थी, जिसमें से अभी 6 मामलों में चार्जशीट जो है वो दायर की गई। 3000 पन्नों की चार्जशीट है और उसमें किस तरीके से हिंसा हुई, सर्वे टीम, तमाम जानकारियां जो है वो उसके अंदर दर्ज कराई गई। लेकिन सबसे बड़ी जानकारी जो कि गुलाम की गिरफ्तारी के बाद सामने आई। गुलाम वो शख्स है जो कि विदेश में बैठे सारिक साटा का बेहद करीबी है। गुलाम ने यह बताया कि कैसे हिंदू पक्ष के जो वकील थे उनको मारने की प्लानिंग थी, पुलिस बल पर फायरिंग करने की प्लानिंग थी और इसी के चलते अवैध तरीके से जो हथियार है वो 24 तारीख जिस दिन सर्वे होना था उसके एक रात पहले यानी कि 23 तारीख की रात को वो सभी हथियारों को संभल लाया गया था और उसके बाद जो गुलाम के साथी थे उनको वो हथियार मुहैया कराए गए। उसी के बाद देखा गया कि किस तरीके से दंगाइयों ने फायरिंग की थी। इस मामले में 4 लोगों की मौत भी हुई थी। बिल्कुल, और उससे जुड़ी तमाम तस्वीरें भी जतिन हमारे सामने आई थी, हमने दर्शकों को दिखाई थी। इसके अलावा ये जो नई बात सामने आ रही है कि हिंदू पक्ष के वकील की हत्या की साजिश रची गई थी, वो भी अपने आप में काफी चौंकाने वाली बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए इसी से जुड़ी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, क्या है साजिश की सच्चाई। इसके द्वारा यह भी बताया गया कि जो 24 तारीख को जो हिंसा है उसमें एक कोई वकील है, उस व्यक्ति को खत्म करना है। यूपी के संभल में हुई हिंसा के मामले में जैसे जैसे उपद्रवी पकड़े जा रहे हैं, खुलासे पर खुलासे भी नए नए हो रहे हैं। संभल हिंसा मामले में गिरफ्तार गुलाम नाम के एक आरोपी ने अब खुलासा किया है कि 24 नवंबर को हिंसा इसलिए की गई थी क्योंकि टारगेट पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन थे, जिनकी दंगाइयों ने हत्या करने का प्लान बनाया था। दंगाइयों का प्लान था कि घेरकर विष्णु शंकर जैन पर हमला किया जाए और गोली मारकर उनकी हत्या कर दी जाए। दरअसल विष्णु शंकर जैन कोर्ट के आदेश के बाद संभल की शाही जामा मस्जिद का सर्वे करने पहुंचे थे। वो सर्वे टीम का हिस्सा थे, लेकिन जैसे ही सर्वे टीम संभल जामा मस्जिद पहुंची थी, दंगाइयों ने पूरे जामा मस्जिद इलाके में भयंकर बवाल मचाया था। आगजनी और तोड़फोड़ होने लगी थी। उपद्रवियों ने पत्थर, लाठी, डंडा, गोली बारूद से हमला बोल दिया था, लेकिन गनीमत रही कि दंगाई विष्णु शंकर जैन तक नहीं पहुंच सके और संभल पुलिस ने दंगाइयों को सर्वे टीम तक पहुंचने से पहले ही रोक दिया था। संभल पुलिस ने खुद इस बात का खुलासा करते हुए कहा कि विष्णु शंकर जैन की जान को खतरा है, जिसके बाद उन्हें सिक्योरिटी देने की मांग भी कहीं न कहीं उठाई जाने लगी। इसके द्वारा यह भी बताया गया कि जो 24 तारीख को जो हिंसा है उसमें एक कोई वकील है जो कि बाहर से आते हैं और वो जगह जगह पे एप्लीकेशन डालते हैं। इनके द्वारा ये निर्धारित किया गया, जब प्लानिंग में असले देने के समय उन्होंने उसको ब्रीफ किया गया था, उसका फोटो भी उनको बताया गया था कि ये इस तरीके का व्यक्ति है, जुलिए का है, इसको जामा मस्जिद के अंदर किसी भी सूरत में पहुंच के उस व्यक्ति को खत्म करना है। उससे देश भर के अंदर हिंसा फैलेगी। संभल हिंसा मामले में कई और राज हैं जिनसे पर्दा उठना अभी बाकी है, क्योंकि हिंसा में शामिल रहे कई आरोपी अभी तक फरार हैं और उनकी पहचान अभी तक नहीं हुई है। हालांकि संभल हिंसा मामले में पुलिस की तरफ से करीब 3000 पन्नों की एक चार्जशीट दाखिल की गई है। चार्जशीट में पुलिस ने पकड़े गए 79 आरोपियों के खिलाफ आगजनी, फायरिंग, तोड़फोड़ की धाराओं में मामला दर्ज किया है। इन 79 आरोपियों में 3 महिलाएं भी शामिल हैं, जिन्हें हिंसा करने के आरोप में पुलिस ने जेल भेज दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात अपनी अगली बड़ी खबर की करेंगे। औरंगजेब की कब्र पर बुलडोजर चलाने की मांग उठाई गई है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी के विधायक टी राजा ने फडणवीस से मांग कर डाली है, औरंगजेब की कब्र पर बुलडोजर चले। ये जमीन छत्रपति शिवाजी की है, औरंगजेब की नहीं है, टी राजा ने कहा है। अब वो समय आ गया है, महाराष्ट्र का ही नहीं भारत के हिंदू की डिमांड है, उस औरंगजेब की खबर पर बुलडोजर जल्द से जल्द चढ़ाए। औरंगजेब का नाम और निशान महाराष्ट्र की पवित्र धरती से मिटाए। आज भी उसकी खबर वहां पर बनी हुई है।
उस गद्दार की खबर वहां पर बनी हुई है। आज भी औरंगजेब के नाम के कईयों बोर्ड यहां वहां पर मैं देखता हूं। जब संभाजी नगर एयरपोर्ट से मैं उतरता हूं तो वहां पर भी एक बड़ा नाम दिखता है, औरंगाबाद एयरपोर्ट में आपका स्वागत है। जब नाम बदला गया तो फिर भी ये नाम क्यों, मैं पूछना चाहता हूं। और इजराइल पर बहुत बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है। तमाम तस्वीरें से जुड़ी सामने आ रही हैं। इजराइल के कई शहरों में सीरियल ब्लास्ट हुआ। इजराइल ने कई बार सीरियल ब्लास्ट की ये तस्वीरें। बहुत बड़ा आतंकवादी हमला हुआ और इसके पीछे एजेंसियों को शक है कि ईरान का हाथ हो सकता है और हर पहलू से जांच भी की जा रही है। लगातार इसी तरीके से ब्लास्ट की खबरें यहां से सामने आ रही हैं। इजराइल पर यह आतंकवादी हमला, शहरों में सीरियल ब्लास्ट की खबर, कई बसों में सीरियल ब्लास्ट हुआ जिसके बाद कई लोगों की जान गई और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। इसके बाद कई स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। रेलवे स्टेशन से लेकर एयरपोर्ट तक कई इलाकों को बंद कर दिया गया है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां बसों में अचानक से धमाका हो जाता है और उसके बाद अफरा तफरी का माहौल देखने को मिलता है। लोग इधर उधर भागते नजर आते हैं और ये जो बम धमाके की आवाज है वो भी आप सुन सकते हैं। एक और आतंकवादी हमला तेल अवीव में, इजराइल की राजधानी में हुआ। पेजर का बदला क्या बस ब्लास्ट से लिया गया? क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा ईरान में अचानक से पेजर फटने लगे थे, जिसके बाद कहा गया था ईरान की तरफ से कि वो बदला जरूर लेगा। इजराइल में कई यात्री बसों में बम धमाका हुआ। एजेंसियों को शक है कि यह धमाका ईरान ने करवाया होगा। तेल अवीव में 3 खाली बसों में यह बम ब्लास्ट हुआ है। 3 बस बताई जा रही हैं जिन्हें शिकार बनाया गया। बम धमाके के बाद बस रेल सेवा भी रोक दी गई है।